सो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर नए लेसन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ और आज का लेसन है आपके 66th बीपीएससी पीटी के लिए और हिस्ट्री का 29th लेसन है। और इस 29th लेसन में हम गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हिस्ट्री में हम लोगों ने लॉर्ड डलहौजी तक पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी के अचीवमेंट के बारे में पढ़ा, मतलब 1856 तक। और अब हम आगे आने वाले कुछ गवर्नर जनरल के हैं या वाइसराय, जो कि पोस्ट ही चेंज हो गया था। सो आने वाले वाइसरायज के बारे में हम लॉर्ड लिटन तक जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू केएम लर्निंग चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि 66 बीपीएससी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस 66 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है और इस कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू व्हाट्सअप करके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1862 तक था। पिछले लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में अचीवमेंट पढ़ा, रेलवे, पोस्टल, बहुत सारे टेलीग्राम, बहुत सारा इन्होंने उनके दरमियान इनोवेशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। सो लॉर्ड कैनिंग का पीरियड जो था एक ऐसा पीरियड था, तो आपको पता होगा कि 1857 का पहला जो आंदोलन हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लॉर्ड डलहौजी में और लॉर्ड कैनिंग में। सो लॉर्ड डलहौजी, लोगों को लगता है कि लॉर्ड डलहौजी ही होगा, डलहौजी होगा, बट लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम when the first independence struggle started in 1857. करेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि लास्ट गवर्नर जनरल के तौर पे भी लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है, क्योंकि 1857 के बाद, जो कि आप लोगों को मैंने मेंस के बारे में जब डिस्कस किया था, मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था 1857 के बाद, तो अगर आप देखेंगे तो 1857 के मूवमेंट के बाद एक मेजर चेंज आया था, है ना, ब्रिटिश एम्पायर में। और ब्रिटिश रूलर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, और उसके अंतर्गत काफ़ी चेंजेज आया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया, पॉलिसी चेंज आया। उसी में एक चेंज था कि अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वाइसरॉय का पोस्ट माना जाएगा। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से पूरा का पूरा कह सकते हैं खात्मा, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सारा का सारा पूरा इंडिया जो है आ गया। ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया, पोस्ट वाइसरॉय हो गया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस उसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अब यहाँ पे दिखेगा कि जो हाई कोर्ट की स्थापना होने की बात हुई, तो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये तीन जगह पे सबसे पहले हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1856 में। इसीलिए आप देखिएगा ये सारे कोर्ट जो हैं आज भी ओल्डेस्ट कोर्ट्स में से जाने जाते हैं। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, 1856। इसलिए और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब आप केस लॉ पढ़ रहे होंगे, केस लॉ जब कोर्ट कर रहे होंगे या कहीं भी किसी भी सेक्शन में आप काम करते हैं और केस लॉ की बात आती है, तो अक्सर होता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, तो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट उस पॉइंट पर नहीं है तो बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड स्ट्रक्चर एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन एंड ओल्ड सेटिंग अप, राइट। उसके बाद वीडो री मैरिज एक्ट आया 1856 में। ठीक है, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। उसके बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चल रहा था पहले से, आपको पता ही होगा, नाम नहीं बताऊंगा मैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्लीज़ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो वही डॉक्ट्राइन, उत्तराधिकारी का जो अधिकार होता है ना, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एबॉलिस्ट कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। आपको याद होगा कि क्या नाम है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आधार पे ही झांसी की रानी के जो अधिकार है वो छीन लिया गया था। वही थ्योरी, वही प्रिंसिपल को ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक और आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, है ना। 1861 में
करेक्ट। और इस तरह से आप देखिएगा कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया 1861 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो जैसे होता है ना, तो पोर्टफोलियो कौन सा पोस्ट किसको दिया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को रहेगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो 1861 के एक्ट से शुरू हुआ था। याद रहेगा ना, माइंड में एकदम बिठा लीजिएगा। चलिए अब आते हैं लॉर्ड मेयो, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक था, है ना। लॉर्ड मेयो का इम्पोर्टेंस बस इस बात का है ना, कि उसके द्वारा दो मेजर काम हुआ था कि एक तो कि अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना हुआ, है ना। मेयो कॉलेज अजमेर जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा, और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्थापना मतलब ओपनिंग किया गया। करेक्ट। ये दो ही मेन चीज़ है लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो कॉलेज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ओपनिंग। लॉर्ड मेयो का जो मृत्यु है वो कहा जाता है कि अफगान के द्वारा चाकू मारने से हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, मुझे लगता है जहाँ तक याद है कि यूपी पीसीएस में, कि कौन गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है एक अफगान के चाकू मारने से हुई। तो अफगान जो था चाकू मारा था, जिसके कारण लॉर्ड मेयो की मृत्यु हुई। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन 1876, अगर आप देखेंगे तो 1872 तक हम लोगों ने लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ा। उसके बाद इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल नहीं है कोई जो कि अचीवमेंट बहुत बड़ा हो। राइट। तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ के लॉर्ड लिटन पे आ गया। लॉर्ड लिटन का पीरियड 1876 से 1880 तक माना जाता है, मतलब 5 साल का पीरियड ये जो है, और बहुत ही रेलिवेंट होता है इस पीरियड में लॉर्ड लिटन एंड रिपन। लिटन एंड रिपन जो है कॉम्बाइंड नेम आता है बार बार। तो सबसे पहले लिटन को जो है ये कुछ लिखना पसंद करता था, इसके कारण अपना पेन नेम रखा था ओवन मेरेडिथ। ओवन मेरेडिथ मतलब अलग अलग, जैसे कि अलग अलग राइटर्स जो हैं सभी अपने अपने अलग अलग नाम से लिखते हैं, या तो ओरिजिनल नाम से लिखते हैं या पेन नेम से लिखते हैं। तो सिमिलरली लॉर्ड लिटन्स पेन नेम वाज ओवन मेरेडिथ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम सुना होगा, और कई बार जब प्रेस एक्ट की बात आती है, प्रेस डेवलपमेंट की बात आती है, प्रेस के स्टेटस की बात आती है, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की चर्चा जरूर होती है। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसको बोलते हैं गैगिंग ऑफ द प्रेस। तो इसके अंतर्गत प्रेस को कंट्रोल कर लिया गया, ईजिली कोई भी चीज़ पब्लिश कर दें ये चीज़ हटा दिया गया। साथ में कहा गया कि कुछ भी पब्लिकेशन हो में जाएगा या पब्लिश होगा, उसके पहले अनुमति लिया जाएगा, या उस मैटर को दिखा के अनुमति लिया जाएगा, ये कह सकते हैं। तो इनफैक्ट इट इज़ नथिंग बट अ कंट्रोल और कर्बिंग ऑफ द प्रेस फ्रीडम। करेक्ट। तो ये हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद एक हुआ था दिल्ली दरबार, 1911 में भी हुआ था और इस समय में भी हुआ था। तो ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार जो है वो क्वीन विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए और कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए 1877 में, मतलब 1877, मतलब ठीक एक साल बाद ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड लिटन जो है एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए और कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए। ये किसके समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक तो दिल्ली दरबार इस वक्त हुआ, दूसरा 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है हाँ ये हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है उसके बाद का, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना 1877, जिस वक्त दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसी ईयर में अलीगढ़ कॉलेज का स्थापना भी हुआ 1877 में, जो लॉर्ड लिटन के पीरियड में ही हुआ था। करेक्ट। अलीगढ़ कॉलेज का आप लोग नाम सुने ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इन दोनों को आप इसलिए याद रखिएगा, अगर एक व्यक्ति को याद आपने रखा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड लिटन प्रो ब्रिटिश था तो लॉर्ड रिपन जो था प्रो इंडियन था। अब ये 100% नहीं, आप भी नहीं कह सकते हैं, हम भी नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रो इंडियन कैसे हो सकता है ना। बट इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस कि ही वॉज प्रो इंडियन। और प्रो इंडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी वो काम किया दो ढंग से काम किया, या तो लॉर्ड लिटन के किए गए सारे उन कामों को जो इंडियन के अगेंस्ट में था उसको रिवर्स कर दिया, उलट दिया, या कुछ ऐसा काम किया जो इंडियंस के डिग्निटी को बढ़ाने के लिए इंडियंस के फेवर में था। चलिए उस चीज़ को हम अगर देखने की कोशिश करें
तो सबसे पहले देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया लॉर्ड लिटन के समय में, राइट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके आने के 2 साल बाद ही इसने तुरंत ही ख़त्म कर दिया, राइट। तो 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव कर दिया, बोला नहीं भाई दिस इज गैगिंग ऑफ द प्रेस एंड प्रेस शुड बी गिवन फ्रीडम, करेक्ट। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने एक और काम किया था, उसने एज रिड्यूस कर दिया था, 21 से 19 कर दिया था सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, है ना। 21 से 19 कर दिया था। लॉर्ड लिटन जो है बोला कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस एग्जाम दे सकते हैं, तो था ही पहले से आ ही गया था, लेकिन बोला कि नहीं, एज जो होगा 19 ईयर्स का मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो 19 ईयर्स का होना, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि 21 ईयर्स को इसने कर दिया। अब लॉर्ड रिपन बोला नहीं भाई 19 से 21, क्योंकि 19 में इंडियंस जो थे उतना परिपक्व और उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते थे जिसके आधार पे वो एग्जामिनेशन एक मैच्योर वे में दे सके। जैसे आज के डेट में देखिएगा कि हम लोग ग्रेजुएट होते हैं 21 के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए यूपीएससी का, लेकिन हम लोग क्वालिफाई कब करते हैं 25 में, 26 में, है ना, ज़्यादातर, एक आध छोड़ दीजिए। तो मैच्योरिटी के आधार पे हमारा एक्सपर्टनेस आता है, या हमारी जो एक्सपर्टीज़ है या स्किल डेवलप होता है मैच्योरिटी के आधार पे, राइट। जिसकी जैसी मैच्योरिटी उसका ग्रास्पिंग होता है, या क्या बोलते हैं उसको, पिकअप होता है, करेक्ट। तो सिमिलरली इसने क्या किया 21 कर दिया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये था कि उसने लोकल गवर्नमेंट को शुरू किया। उसने लोकल गवर्नमेंट पे, जैसे आज के डेट में देखिएगा कि हम लोग पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट या रूरल या विलेज लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के स्टार्ट इसी ने किया। इसलिए कई बार लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, राइट, ओके। इस बात का ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रेगुलर सेंसस के तौर पे इसी के समय में शुरू हुआ था 1881, है ना। तो पहला सेंसस के तौर पे जो रेगुलरली तब से चला आ रहा है वो भी सेंसस लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ भी रहा होगा जो मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी, पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था? पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ईयर और उस वक्त के गवर्नर जनरल का नाम बताइएगा, और हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। फर्स्ट सेंसस इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ था? ओके। और दूसरा क्वेश्चन एक और हमने पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसके समय में चालू किया गया था या किसने चालू किया था? होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इल्बर्ट बिल, जैसे मैं आपको बोला लोकल गवर्नमेंट प्रो इंडियन था ना, अब एक आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत ये प्रोविज़न लाया गया कि इंडियन मजिस्ट्रेट जो है ब्रिटिश कैदी या ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी केस सुनवाई कर सकता है। मतलब पहले इल्बर्ट बिल आने के पहले केस ये था कि अगर इंडियन केस है, इंडियन के अगेंस्ट में है ना, तो कोई भी जज हियरिंग कर सकता था, चाहे वो इंग्लिश जज हो या इंडियन मजिस्ट्रेट हो या इंग्लिश मजिस्ट्रेट हो, करेक्ट। ये प्रोविज़न था। और साथ में वहाँ पे ये प्रोविज़न था कि अगर कोई केस इंग्लिश या ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में था तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मजिस्ट्रेट ही कर सकता था। मतलब इंग्लिश मजिस्ट्रेट को ही सुनवाई करने का पावर था इंग्लिश के विरुद्ध में या ब्रिटिश के विरुद्ध के केस में। मतलब इंडियन कैन नॉट बी ए मजिस्ट्रेट, करेक्ट। लेकिन इल्बर्ट बिल में उसे चेंज कर दिया, बोला नहीं, इंडियन कैन ऑल्सो हियर द केसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये एक ऐसा मेजर चेंज था जो पूरे कानून की व्यवस्था में या पूरे कोर्ट में एक हलचल मच गया। एक तो पॉजिटिव वेव्स निकला इंडियंस के दिलों में, इंडियन एडवोकेट के फ्रेटर्निटी में, करेक्ट। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश के फ्रेटर्निटी में इसे अपोज किया जाने लगा। और फाइनली ऐसा हुआ, चूँकि उन्हीं लोगों का राज था, तो फाइनली इल्बर्ट बिल वॉज रिमूव्ड अगेन, है ना। सो इल्बर्ट बिल लाया, लेकिन एक ऐसा वेव जो क्रिएट कर दिया गया, जो लोगों के दिमाग में जागरूक कर दिया गया, भर दिया गया, वो
आए दिन कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही। तो एक कह सकते हैं कि एक बीज बो दिया गया था इस तरह का चीज़ के लिए। अब उसके बाद है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। जब फर्स्ट सेंसस हुआ 1881 में, उसी वक्त पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था 1881 में। अगर आप लोग LSW पेपर लिए होंगे, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, है ना, तो उसमें आप लोग जरूर पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट, राइट। सो फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 इसी के समय में हुआ था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा हंटर कमीशन, विलियम हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन दो था, एक तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था जो 1919 में 13 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट के जांच के लिए हंटर कमीशन था। एक था एजुकेशन के ऊपर एक कमीशन उठाया गया था इसी के द्वारा, विलियम हंटर कमीशन के नाम पे। सो हंटर, विलियम हंटर वाज द चीफ, सो विलियम हंटर कमीशन वाज सेटअप। ओके, तो ये इस तरह से आप देखिएगा कि हंटर कमीशन के बारे में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक हंटर कमीशन कब बना था और दूसरा कब बना था, जिससे कि आपको एक फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कनेक्टिविटी भी मिलेगा और याद करने में ईजी हो जाएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। So guys, stay tuned to KM Learning channel and request you all to please press the bell icon and subscribe my channel. And do not forget to share my videos to your friends. Thank you.